हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है ये असल में कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस चाइना के डॉलर के बारे में। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हैं मिस्टर युआन शिखाई। युआन शिखाई जो है वो मिलिट्री फिगर थे और इन्होंने चाइना को इम्पीरियलिज्म से आज़ाद कराया था और उसके बाद ही होल्ड द सीट एज अ प्रेसिडेंट। सदर बने थे ये चाइना के पहले और रिपब्लिक ऑफ चाइना के। और उसके कुछ अर्से के बाद इन्होंने ख़ुद अपने आप को चाइना का एम्परर डिक्लेयर कर दिया था। बट इनका रेंज जो था वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड था, अबाउट 3 महीने का, 3 साढ़े 3 महीने इतना इनका शॉर्ट लिव्ड टेन्योर है एज एन एम्परर। और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, कूप अप हुआ था, कूपे दिवा। और उसके बाद वो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो टेक ओवर किया था इनके इनके प्रोसीडर सन याटसन ने, डॉक्टर सन याटसन ने। एनीवेज इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये साहब जो है इनकी बड़ी एक मतलब सिंस कम्युनिज्म में एक वाइफ हो सकती थी, तो इनकी एक वाइफ थी लेकिन इनकी 17 कॉन्क्यूबाइंस थे। और उनसे इनके मतलब 17 बच्चे हैं, बेटे, और तकरीबन 12 बेटियां थी। तो फुल डिटेल तो मुझे एग्जैक्टली वो है नहीं याद इनके बायोग्राफी, लेकिन इनके जो कॉइन्स हैं वो चाइना के अंदर बड़े कंट्रोवर्शियल कॉइन्स हैं और हाईली डिमांडेड कॉइन्स हैं और हाईली कलेक्टेबल कॉइन्स हैं इनके। मेरे पास ये इनकी माइनर सी कलेक्शन है और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो कॉइन्स हैं ये मतलब $1 के हैं, एक्सेप्ट देन ये छोटे वाला, ये जो छोटा कॉइन है ये मेरे पास 20 सेंट में है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे मेरे पास युआन शिखाई के डॉलर्स हैं। तो मेरे पास इनकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होने की एक रीज़न है क्योंकि मैं मतलब मेरे चाइनीज़ दोस्त बहुत ज़्यादा हैं और मेरे मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन रहता है। तो मैं उनको अक्सर मतलब एज अ गिफ्ट भी सेंड करता हूँ और वो भी मुझे एज अ गिफ्ट सेंड करते हैं। तो इस वजह से मेरे पास ये कलेक्शन काफ़ी बड़ा है। तो ये मैं आपको क्लोजर में दिखाता हूँ। एक्चुअली ये आप देख सकते हैं। ओके, सो ये कॉइन जो है इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता चलूँ कि ये कॉइन जो है ये 3 साल से 10 साल के अंदर बनाए गए थे। अब 3 साल से 10 साल का क्या मतलब है? ये पहला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं ना, पहले दो लफ्ज़, ये नियन सन बोलते हैं इसे, मतलब नियन सन, गो मिन ख्वा जोंग, समथिंग लाइक दैट। सो मेरी चाइनीज़ इतनी अच्छी नहीं है, बट सन नियन गोवा मिन ख्वा जोंग ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसका मतलब यह है कि ये कॉइन जो है ये तीसरे साल का बना है रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए, समथिंग लाइक दैट। और इसके बैक साइड पे जो आप देख सकते हो ये ई युआन है, ई युआन। तो इसका मतलब है कि ये $1 है एक्चुअली। उस टाइम मतलब इसको, इस कॉइन को डॉलर कहते थे, युआन नहीं कहते थे। तो बट इसको 1 युआन इसके पीछे लिखा हुआ है। युआन का मतलब होता है राउंड चाइनीज़ के अंदर, तो ये इसलिए इसको कहते हैं एक सिक्का राउंड। इस कॉइन के अंदर बहुत सी वैरायटीज़ हैं, इस कॉइन के अंदर बहुत सी वेरिएशंस हैं। ये कॉइन दोबारा मतलब युआन शिखाई के रेन के अलावा दोबारा रीमिंट किया गया था मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो उसकी एक लंबी डिटेल है। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा भी होगा क्योंकि ये मतलब रिक्वेस्ट पे था, मालूमाती वीडियो भी होगा ये। इसके अंदर मैं आपको कुछ जो मेरे पास मतलब डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो भी दिखाऊंगा। तो मैं ये क्लोज़र लुक में आपको दिखाता हूँ कॉइन। लेट्स सी, ये देखिएगा, इसकी थोड़ी लाइट एडजस्टमेंट कर लूँ मैं। ओके, ये सही है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, इस पे सबसे पहला जो लफ्ज़ है ये है नियन, ये दूसरा लफ्ज़ है सन, ये नियन सन तीसरा साल है, ठीक है। इसके बाद इसको जो है नहीं, ये लिखा हुआ है गोवामिन, और ये दो लफ्ज़ जो हैं ख्वा जोंग, ये जोंग का मतलब होता है सेंटर, मतलब ये ऑल्सो कंट्रीज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो तीसरे साल का जो है ये गोवामिन मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसे आप इस तरीके से सेंट्रलाइज कर लें। वर्ड बाय वर्ड जाऊंगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा।
इसके चेहरे पे आप यहाँ पे एक टी मार्क देख सकते हो। तो ये टी मार्क जो है ये एक्चुअली चौंप मार्क है। तो चौंप मार्क क्या होता था कि जब ये डॉलर ट्रेड के लिए जाते थे, ये खाली ये वाले डॉलर नहीं, बहुत से डॉलर्स हैं जो कि ट्रेड के लिए जाते थे, तो उनके ऊपर जो है ना अक्सर चाइनीज़ जो हैं वो इसके अंदर इसको यहाँ से पंचर करते थे और अंदर से सिल्वर निकाल लेते थे, एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, और बीच में मट्टी या रेत या कुछ इस तरह का दूसरा मटेरियल भर देते थे। तो ये ट्रेड वाले जो लोग थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने ये अपने अपने चौक मार्क निकाले हुए थे, और ये फिर वो उसको स्ट्राइक करके देखते थे कि ये अंदर तक इसके अंदर सिल्वर मौजूद है। इसकी रिवर्स साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी रिवर्स साइड पे ये आपको नज़र आ रहा होगा ई युआन। ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ के अंदर लिखा हुआ है, जो कि अभी आजकल चाइनीज़ है उसके जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ये उसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये ग्रेन वगैरह बना हुआ है, क्योंकि चाइना में प्रॉस्पेरिटी मतलब उसके लिए पेग प्रॉस्पेरिटी की अलामत था, या ग्रेन्स वगैरह ये प्रॉस्पेरिटी की अलामत था। इस कॉइन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पर ना एक ज़ीरो मिंट मार्क होता है। वो कॉइन जो है वो मतलब इस कॉइन के अंदर नहीं है। कुछ कॉइन ऐसे आते हैं जिनके अंदर मिंट मार्क नहीं होता है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर वो मिंट मार्क होता है। ये देखें, इसके बैक साइड पे भी चौंक मार्क लगा हुआ है। अब ये किसी और ट्रेडर का है, तो ये दो चौंक मार्क इस पे लगे हुए हैं, यानी 2 दफ़ा ये ट्रेडिंग के अंदर यूज़ हुआ हुआ कॉइन है। तो ये कॉइन के बारे में मतलब एक तो यहाँ पर इसका ज़ीरो मिंट मार्क होता है। मिंट मार्क के अलावा जो होता है वो सिंपल होते हैं। उसके अलावा अगर इस कॉइन के फ्रंट पे आए तो यहाँ पर ना अक्सर इसके इस एरिया के अंदर लिखा आता है लुइजी जॉर्जी। ये इटालियन वो थे इनग्रेवर थे, जो कि तियानजिन मिंट में उस टाइम काम करते थे। उन्होंने ही ये कॉइन डिज़ाइन किया था। तो ये इस कॉइन के बारे में दूसरा कॉइन मैं आपको दिखाता चलूँ। एक ये है नियन। अब ये कॉइन जो है ना, इसके अंदर एक लफ्ज़ है, ये नियन श। नियन श का मतलब है कि 10वें साल में हुआ था, लिब्रेशन के 10वें साल। ये है जुआ। जुआ का मतलब होता है कि गुजर गया, या मतलब वी मेड इट। तो मेड इट टिल 10 years ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, सो बाकी इन कॉइन के अंदर आपको ये 2 वैरायटियाँ नज़र आएंगी, जिनके अंदर मतलब एक तो ये कॉइन है जिसके अंदर आपको जुआ का लफ्ज़ मिला जो फ्रंट पे है, और एक कॉइन के अंदर ये जुआ का लफ्ज़ नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा आपको एक इसके मिंट मार्क यहाँ पे मिलेगा जो कि ज़ीरो होगा, इस बो के अंदर यहाँ पर ज़ीरो होगा। और तीसरा जो आपको मिलेगा वो इसके यहाँ पर लिखा होगा लुइजी जॉर्जी, जो कि इसके इनग्रेवर हैं। ये मैंने आपको नियन सन दिखाया है। मेरे पास नियन श है, नियन सन है, और नियन जो के भी शायद मेरे पास पड़े हुए हैं। नियन जो का मतलब है 9वां साल। ये मेरे पास नियन जो का कॉइन है, ये आप देख सकते हो। ये लफ्ज़ जो तीसरा नंबर है इसको चाइनीज़ में जियो कहते हैं। जियो का मतलब होता है 9। तो ये मेरे एक दोस्त ने मुझे मतलब गिफ्ट किया था, तो ये मैंने रखा हुआ है। इसी तरह इसके अंदर नियन बा आता है, जो कि नियन बा मतलब वो मेरे पास नहीं है, बट इट इज़ रियली हाईली डिमांडेड कॉइन, ठीक है। मैंने एक परचेज़ किया था, हमारे एक वो हैं उन्होंने मुझे फेक कॉइन दे दिया था। तो ये कॉइन जो है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और ये कॉइन सबसे ज़्यादा वहाँ पे हाईली कलेक्टेबल भी है, क्योंकि इसको वो लकी कंसिडर भी करते हैं चाइनीज़। और ये कॉइन जो है ये मतलब सबसे ज़्यादा फेक भी मौजूद है मार्केट के अंदर। तो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू बाय दिस, आपको मतलब बहुत ज़्यादा इसका ख्याल करना पड़ेगा कि इसके अंदर फेक तो नहीं है। फेक के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। यूजली जो ये ग्रेन होता है ना, ये मतलब पूरली डिज़ाइंड होता है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि इसका वेट जो है वो कम या ज़्यादा होगा। जिस तरह अब इसका वेट मैं आपको बता दूँ, 26.4 ग्राम इसका वेट होता है, और इसका डायमीटर है 39 मिलीमीटर, और ऑफ कोर्स इसकी मेडल अलाइनमेंट है। तो ये कॉइन आपको ईयर 3, ईयर 8, ईयर 9 और ईयर 10 इनमें मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी हैं वो दोबारा मिंटेड हुए हैं। रीमिंटेड कॉइन्स जो हैं वो मतलब ईयर 2 का कॉइन है वो रीमिंटेड है, इसी तरह ईयर 6 का कॉइन रीमिंटेड है। सो वो बाकी कॉइन्स जो हैं वो रीमिंटेड है। ओके, सो कट शॉर्ट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लाइक बीइंग विद मी। इनके बारे में अभी इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।